बसवायचं ना, दिवस बसवायचं कशाला? तत्वार्थ सूत्र 9वां अध्याय तप का प्रकरण चल रहा है। तप के प्रकरण के अंतर्गत कल हमने 25वां सूत्र पढ़ा था, जिसमें स्वाध्याय तप के 5 भेद वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश जिनेन्द्र कथित, गणधर द्वारा गुथित और परंपरा आचार्यों के द्वारा लिखित शास्त्रों का वाचना, पढ़ना, ये वाचना है। पढ़ने के दौरान कोई प्रश्न आ जाए तो ज्ञान के शुद्धि के लिए उसे पूछना, ये प्रक्षना है। जो समाधान हुआ उसका बार बार चिंतन करना, ये अनुप्रेक्षा है। और पढ़े हुए को पाठ करना, बोलना, शुद्ध बोलना, है ना, पाठ, ये आमनाय है। और यदि कोई उसको समझना चाहता है, कोई धर्म का पिपासु जी, तो उसे समझाना, ठीक है, ये धर्मोपदेश है। और ये सभी तप हैं, क्योंकि इन सब में इच्छाओं का निरोध है, विशुद्धि है ना। चलिए, ये 5 प्रकार का स्वाध्याय, जरूरी नहीं है सबके 5 प्रकार का हो, किसी के 5 भी हो सकते हैं, है ना। और धर्मोपदेश तो वैसे भी कंपलसरी नहीं है, हो तो हो और नहीं हो तो नहीं हो, है ना। अच्छा, आप लोगों को स्वाध्याय तप लगता है क्या? कोई कहा जाए कि कोई स्वाध्याय कर रहा है और ये कहा जाए ये तपस्या कर रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा, तपस्या जैसा भाव आएगा कि हाँ ये कोई जीव तपस्या कर रहा है? हमारे मन में जो तप का एक बिंब बैठा है, एक इमेज बैठी है, बनी हुई है पहले से, वो इस तरह की है कि भूखा रहना, प्यासा रहना, है ना, गर्मी बर्दाश्त करना, सर्दी बर्दाश्त करना, शरीर में और कष्ट हो रहे हो तो उन्हें भी बर्दाश्त करना, तो हम उसे तपस्चरण मानते हैं। तो वो तपस्चरण है, उसमें उसका कोई निषेध नहीं है, यदि सम्यक ज्ञान पूर्वक, दर्शन पूर्वक और कर्म क्षय के निमित्तार्थ, ठीक है, अदृष्ट प्रयोजन के लिए यदि वो होते हैं तो वो तप है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई प्रश्न पूछ रहा है तो आप कोई मानेगा कि ये कोई तप कर रहा है? तो कहने का आशय ये भी तप है। हमारे मन में वो एक है, मन में कि वो ही तप है, तो वो भी तप है और ये भी तप है। और यदि दोनों में तुलना किया जाए तो ये ज्यादा बड़ा तप है ना, क्योंकि इसके बाद 10वें अंतरंग तप है और वो बहिरंग तप है ना। लेकिन मन में हमारे स्वाध्याय की इमेज तो ऐसी बनी है कि ये क्या कोई तप हुई। और यही कारण है कि तत्वार्थ सूत्र के पाठ की, जो कि स्वाध्याय है, उसकी महिमा बताने के लिए उपवास का सहारा लेना पड़ा, है ना। तो ये तप है क्योंकि इसमें इच्छाओं का निरोध है ना। क्योंकि जब कोई स्वाध्याय करता है, अध्ययन करता है, मनन करता है, पाठ करता है, तो बहुत सारी अपनी इच्छाओं का शमन करता है, बहुत विशुद्धि बढ़ती है ना। इसलिए स्वाध्याय एक तप है, और तप नहीं है बल्कि शास्त्र में तो कहा ये परम तप है। और इससे अधिक बात क्या हो सकती है कि लिखा 12 ब्रह्मीय तवे सब्बंतर बाहरे कुशल दिठे रवि अत्थि रवि हो हिदी सज्जाय समम तबो कम,
कि 12 प्रकार के तपों में 6 बहिरंग तप और 6 अंतरंग तप, ऐसे 6 अंतरंग 6 बहिरंग समस्त प्रकार के तपों में 12 बिहम्मीय तवे सब बभ्यंतर बाहरे कुशल दिट्ठे। 12 प्रकार के यानी 6 अंतरंग और बहिरंग तपों में णबियत थी ना है, णबी हो ही दी ना ही होगा, क्या सज्जाय समम तवो कम्मम, स्वाध्याय जैसा तप, है ना। जिसका बड़ा खास महत्व है ना। अच्छा, एक वो दशलक्षण पर में आमतौर पर उत्तम तप के दिन ऐसा सुनने में आता है, उसमें लिखा है धर्म के दशलक्षण पुस्तक में कि मान लीजिए आपके घर में 2 बेटियां हैं, दोनों बेटियों ने, एक ने तो उपवास किया है, ठीक है, उपवास पूरा अनशन किया है, पानी भी नहीं पिया। दूसरी बेटी ने किया है, उपवास तो नहीं कर सकी, वो एक आसन किया है या 2 टाइम खाती है, लेकिन वह बिल्कुल पूरे दिन स्वाध्याय और चिंतन में खूब लगी रहती है। और जिसने उपवास किया है उसने कुछ नहीं किया, बस उपवास किया है, पड़ी है घर में, कभी टीवी देखती है, कभी मोबाइल पे बात करती है, कभी व्हाट्सएप चलाती है, कभी खिड़की में जाके पड़ोस में अपनी सहेली से बात करती है, कहीं छत पे घूमती है, मोबाइल पे गेम खेलती है, फिर कुछ बात हो तो आज तो बहुत आलस आ रहा है तो वो लेट जाती है, सोती रहती है। कोई कुछ नहीं कहता, बिल्कुल कोई कुछ नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? क्योंकि उसने एक जेड श्रेणी की सुरक्षा ले रखी है ना अभी, और वो सुरक्षा कौन सी है? तो बास कर रखा है ना। और दूसरी है, वो सुबह मंदिर गई, दर्शन पूजन किया, स्वाध्याय में बैठी, उसके बाद आई, उसने भोजन किया और बिल्कुल पूरे दिन पढ़ती है, कुछ लिखती है, पाठ करती है ना, गाथाएं का वांचन करती है, ऐसे ऐसे उसका पूरा समय व्यतीत हो रहा है। तो हमें एक लड़की तो लगेगी तपस्वी, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। कौन? जिसने उपवास किया है। कोई कहेगा कुछ? कोई नहीं रोकेगा टोकेगा। लेटी भी होगी तो कोई कुछ नहीं कहेगा, अरे उसको उपवास किया है ना, बड़ी तपस्वी लगती है वो। और अच्छा एक बात बताओ, अचानक घर में कोई मेहमान आ जाए, ठीक है, डोरबेल बजाए, तो आप किसको कहोगे खोलने के लिए? वो जो उपवास किया है उसको कहोगे कि जो स्वाध्याय कर रही है उसको कहोगे? चलो मेहमान आ गया, बैठे हैं, अब मेहमान आया है तो उसे चाय नाश्ता भी कराना पड़ेगा, है ना। तो चाय नाश्ते के लिए किसके कहोगे आप? वो उपवास वाली जो पड़ी हुई है लस्ट सी, उसके लिए कहोगे कि जो स्वाध्याय कर रही है उसके लिए कहोगे? आप स्वाध्याय वाली को कहोगे ना कि जाओ जरा भाई साहब आए हैं, इनके लिए चाय नाश्ता बनाओ, है ना। तो वो कर भी देगी, क्योंकि स्वाध्यायी है तो उसके अंदर में ऐसा हट भी नहीं है कि बहस करे, ये करे वो करे, इन सब चीजों के लिए उसके पास समय नहीं है, कर देगी, ठीक है, ज्यादा शिकायत कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा 2-3 बार हो जाए और वो कहने लगे कोई कि आप इस गुड़िया को क्यों बार बार कहते हैं, ये स्वाध्याय कर रही है, बैठी है, ये बार बार शास्त्र बंद करके आती है, आप इसे कहो ना ये पड़ी हुई है। बोले कैसे आदमी हो आप, आपको पता नहीं है जी? बोले क्या पता नहीं है, बताओ। बोले पता नहीं है, उसने उसका उपवास है और ये तो आके खा के बैठी है। समझ में आया ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे मन में उस उपवास की इतनी कीमत है कि उपवास करने के बाद हर चीज माफ है उसे। हम समझते हैं उपवास मतलब फिर आलस में दिन बिताना, कुछ नहीं करना, कुछ भी करना, सब चीज छूट है ना। और इसने क्या किया? ये तो पढ़ रही है, पढ़, इसमें क्या है ना। तो इस तरह की इमेज बैठी है हमारे यहाँ, है ना। जबकि उपवास का भी उद्देश्य यही होता है, आत्म स्वभाव के समीप जाना। समीप रहने के लिए क्या करना? आत्म स्वभाव के बोधक शास्त्रों का पढ़ना, है ना, जिन मुद्रा का दर्शन करना, जो हमें आत्मा में ले जाने की प्रेरणा दे, ऐसे निमित्तों से घिरा रहना।
तो वही उपवास है। और जब वो करेंगे तो भोजन आदि की तरफ से विकल्प हटाना, तो वो नास्ति से हो गया, निषेध परक हो गया, है ना। अस्थि से अपने उपयोग को स्वभाव के समीप ले जाने का प्रयत्न करना। तो उपवास में करना भी वही है ना। स्वाध्याय भी उसी के लिए है। धर्म का कोई भी अंग हो, है ना, कोई भी हो, उन सबका उद्देश्य एक ही होता है, अपने उपयोग को निर्मल बनाना और आत्म स्वभाव के समीप बन सके, हम रह सकें, ऐसे प्रयत्न के लिए सारे उपक्रम होते हैं। समझ में है ना। चलो ठीक है। आप भगवान के दर्शन करते हैं, है ना, खूब भक्ति करते हैं, विधान करते हैं, 8-8 दिन तक के विधान करते हैं, महीने महीने भर तक के विधान करते हैं, बहुत उत्साह से करते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे कभी पूजा करें, भक्ति करें, विधान करें, तो वो करने के बाद आपको बड़ा अच्छा सा लगता होगा, ऐसा लगता होगा कि मैंने बहुत बड़ा कोई धर्म किया। किसी दिन सिद्ध चक्र विधान का पाठ चल रहा हो मंदिर में और 8 दिन का पाठ कर लें, तो सच में ऐसा लगेगा जैसे हमने कोई बहुत बड़ा धर्म कर लिया, हम धर्मात्मा हो गए। लेकिन आप रोज शास्त्र पढ़ते हैं, रोज, है ना, ये सुनते हैं, तो आपको लगता है कि मैंने कोई धर्म कर लिया। इसमें नहीं लगेगा, उसमें लगेगा। समझ में आया ना। जबकि दोनों में बड़ा फर्क है। पूजा करना मतलब भगवान को सुनाना, और स्वाध्याय करना मतलब भगवान की सुनना। कितना फर्क है दोनों में। भक्ति मतलब हम भगवान को दुखड़ा सुनाना अपना, भवन में जी भर घूम चुका, मैंने खूब घूमा है साहब, अब तो कुछ कृपा हो जाए, यानी भगवान को हम सुनाते हैं। लेकिन स्वाध्याय में भगवान को नहीं सुनाते, हम भगवान की सुनते हैं। अच्छा, जरूरी क्या है, भगवान को सुनाना जरूरी है कि सुनना जरूरी है? यहाँ तो सुनना जरूरी है। समझ में आया ना। तो बहुत अच्छा है, ये 25वां सूत्र हमारा हुआ, वाचना प्रक्षना अनुप्रेक्षा आमनाय धर्मोपदेश। और इसके अलावा और भी इसके जो भी उप, है ना, है, वो भी सब उपांतर से टीका करना, अनुवाद करना, है ना, शास्त्र लिखना, है ना, संपादन करना, वो सारी चीजें जो भी ज्ञान के प्रकाश के लिए, अंतर की विशुद्धि के लिए, अपनी इच्छाओं का निरोध करते हुए जो भी ये सारे कार्य होते हैं, वो सब तप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। चलो, अब इसके बाद तप है व्युत्सर्ग। ठीक है। तो व्युत्सर्ग तप क्या है? तो 26वें सूत्र में आचार्य भगवान ने व्युत्सर्ग तप के 2 भेद बताए। 2 प्रकार से व्युत्सर्ग होता है। क्या होता है तो देखो जरा। बाह्याभ्यंतरोपध्यो, बाह्यांतरोपध्यो, ठीक है। चूंकि 2 प्रकार की उपधि होती है, 2 प्रकार की उपधि मतलब परिग्रह, ठीक है, एक बाह्य और एक अभ्यंतर। तो बाह्य और अभ्यंतर उपधि का त्याग, वो क्या है? व्युत्सर्ग है। तो व्युत्सर्ग का नाम सूत्र में नहीं लिया, लेकिन वो सूत्र आजू बाजू सब कनेक्टेड होते हैं ना, आगे पीछे के। तो एक एक सूत्र में एक एक तप के भेद बता रहे हैं। तो ऊपर के में स्वाध्याय के बताए, तो अब जो 5वें नंबर का तप है व्युत्सर्ग, तो वो व्युत्सर्ग अपने मन से लगा लेना। ठीक है, कि बाह्य और अभ्यंतर उपाधियों का के त्याग से ये व्युत्सर्ग 2 प्रकार का है। अब ये बाह्य और अभ्यंतर उपाधि क्या होती है? तो बाह्य उपाधि वो होती है, खेत, मकान, धन, धान्य, सोना, चांदी, दास, दासी, वस्त्र, बर्तन, ये सारी चीजें कहलाती हैं बाह्य उपाधि। बाह्य परिग्रह ये सबको दिखाई देते हैं, दिखाई देते कि नहीं है। और अंतरंग परिग्रह अभ्यंतर, अभ्यंतर मतलब भीतरी, अंतरंग, वो कौन सी होती हैं? तो वो 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह कहे हैं। 10 प्रकार के बहिरंग, खेत, मकान, धन, धान्य, सोना, चांदी, दास, दासी, वस्त्र, बर्तन, और अंतरंग कहे गए हैं 14 प्रकार के। वो कौन से हैं? मिथ्यात्व, अब और क्रोध, मान, माया, लोभ, ठीक है, और
हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद। ठीक है। तो मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, यानी ये मिथ्यात्व बोलो, ये भी एक क्या है, परिग्रह है? ठीक है। कोई मानता है मिथ्यात्व को परिग्रह मानता है कोई? मिथ्यात्व भी परिग्रह है। मिथ्यात्व को पाप भी कहा, मिथ्यात्व को परिग्रह भी कहा, मिथ्यात्व को क्या क्या नहीं कहा, है ना। चलो, तो इनका त्याग करना, बाह्य उपाधि का भी त्याग करना और अभ्यंतर उपाधि का भी त्याग करना। ठीक है। तो इसको कहते हैं व्युत्सर्ग। ठीक है, त्याग, है ना। कायोत्सर्ग नहीं, व्युत्सर्ग। कायोत्सर्ग, काय क्लेश, ये सब तो बहिरंग है, काय क्लेश। लेकिन यहाँ व्युत्सर्ग है, मतलब त्याग, है ना। वैसे तो अपरिग्रह महाव्रत है, उनमें इन सबका त्याग ही है, लेकिन इसके बावजूद भी, है ना, तप में जो उनके उपकरण आदि हैं उनके प्रति भी वो ममता का त्याग करते हैं, शरीर आदि के प्रति ममता का भी त्याग करते हैं। और जो उनका व्रत है अपरिग्रह व्रत, जिसमें वो परिग्रह का त्याग करके रखा है, उस परिणाम को, उस वैराग्य को और पुष्ट करते हैं, है ना। ठीक है। तो ये हो गया बाह्य और अभ्यंतर त्याग। एक तो ये भी हो सकता है, और सामान्य तौर पे अभी परिग्रहों की बात ना करो आप, है ना, परिग्रह की बात जरूरी नहीं यहाँ करे, ये मैंने तो विशेष तौर पर कर दी। तो बाह्य उपाधि का त्याग मतलब बाहर की चीज है, और भीतरी उपाधि का त्याग मतलब अंतर का अनुराग, अंदर का ममत्व परिणाम, उसका त्याग करना। अभी वो 14 भेद में ना भी जाओ आप तो चल जाएगा, और ये 10 भेद में ना भी जाए तो चल जाएगा, क्योंकि परिग्रह 24 प्रकार का होता है ना। वो उसमें पंक्ति आती है पूजन में, परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, है ना। तो वो परिग्रह क्या है, 10 बहिरंग और 14 अंतरंग। अभी आप वो ना भी करना हो तो यहाँ बाह्य उपाधि, मुनिराज के बाह्य उपाधि क्या होती है, मकान रुपए पैसे तो होते नहीं है, तो जो भी बाहर में उपाधि दिखाई देती है, कदाचित पिच्छी है, कमंडलू है, शास्त्र है, उपकरण, तो इनके प्रति भी उनको ममता का भाव नहीं होता, है ना। ये ममता की कि ये मेरी पिच्छी है, ये मेरा कमंडलू है, ये मेरी चटाई है, ये मेरा शास्त्र है, कोई इसे ले ना ले, है ना। जहां मैं बैठा हूँ ये साधुओं के रहने की जगह है ना, यहाँ कोई बैठ नहीं सकता, कोई आए तो उसे बाहर, ऐसा ऐसा नहीं है, कोई ममता नहीं, किसी प्रकार की ममता नहीं, है ना। ठीक है। चलिए, तो बाहर की उपाधि का भी त्याग करना और शरीर आदि के प्रति ममत्व भाव का त्याग करना, है ना। क्योंकि अभ्यंतर त्याग में मुख्यता तो ये शरीर के प्रति जो ममता का भाव है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। क्योंकि अब बचता क्या है इस साधना की भूमि में, बाह्य उपाधि के प्रति तो ममत्व का त्याग है ही, तो ये शरीर के प्रति कदाचित थोड़ी ममता हो तो उसका भी त्याग करो, उसका भी त्याग करना, ये विसर्ग नाम का तप है। ठीक है। चलिए, तो ये 26वां सूत्र हो गया, बाह्य अभ्यंतरोपद्यो। अब अंतिम तप है ध्यान। अंतरंग तपों की बात चल रही है ना, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, दुत्सर्ग और ध्यान। तो देखो, ये अंतिम तप है ध्यान, 6 अंतरंग तपों में। और अब यहाँ ध्यान का स्वरूप आचार्य विशेष बताते हैं। आगे अनेक सूत्रों में आचार्य ने ध्यान का स्वरूप बताया है, और आचार्य को लग रहा है कि नहीं, ये ध्यान का स्वरूप बताना बहुत जरूरी है और महत्वपूर्ण है, जीवों को समझना चाहिए। इसके लिए आचार्य वर ने अनेक सूत्रों में यहाँ आगे ध्यान का स्वरूप बताया है। अभी कुछ समय पहले ध्यान विषय पे ही कई दिन की गोष्ठी भी हुई थी, है ना। और ये ध्यान एक बहुत बड़ा मुद्दा है, न केवल जैन धर्म में बल्कि दूसरे धर्मों में, दूसरी मान्यताओं में भी आप जाएंगे तो ध्यान पे खूब बात होती है। और आजकल तो ध्यान के शिविर लगते हैं कि नहीं।
और टीवी पर भी ध्यान करना बताते हैं, बताते कि नहीं है कि श्वास छोड़ो, श्वास ग्रहण करो, और वो क्या कहते हैं, पद्मासन में बैठो और श्वास पे ध्यान केंद्रित करो, वो अनुलोम विलोम करो और श्वास पे ध्यान केंद्रित करो, श्वास को आसानी से आने दो, जाने दो, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी करो, है ना, और ये विचार करो, है ना, कि मैं बहा जा रहा हूँ, पानी के पत्ते की तरह बहा जा रहा हूँ, है ना, बिल्कुल जैसे दीपक की लौ जलती है, ऐसे विचार करो कि मेरे मस्तिष्क में लौ जल रही है, मेरे हृदय में लौ जल रही है। तो ये सब ध्यान कराते हैं। तो वो ध्यान की बात है क्या? ना ना, उस ध्यान की बात नहीं है ये है ना, क्योंकि आजकल ध्यान के नाम पे, मेडिटेशन के नाम पे ऐसी ऐसी दुकानें चल रही हैं, ऐसे ऐसे गोरख धंधे चल रहे हैं। अरे वो सब ध्यान नहीं है, और वो ध्यान है भी तो वो ध्यान नहीं है जो यहाँ ध्यान की बात हम करने वाले हैं। वो तो स्वास्थ्य के मद्देनजर ध्यान होते हैं। वहां तो पता ही नहीं कि ये जो ध्यान तो है, लेकिन ध्यान का विषय क्या है। तो ध्यान का विषय तो नाक कान और ये सब बनाते हैं ध्यान के विषय। कई लोग कराते हैं कि बिल्कुल श्वास पे ध्यान केंद्रित करो, है ना, तो उस ध्यान की यहाँ बात नहीं है। अभ्यास के तौर पे हमारे शास्त्रों में अभी प्राणायाम वगैरह का वर्णन है ना, लेकिन वो सब साधना की भूमि के, तपस्चरण की भूमि में, है ना, है। वो ऐसे नहीं है कि कोई भी कहीं भी कुछ भी दुकान खोल ले वे ध्यान की, है ना, ऐसा नहीं है। तो ये जो, और मैंने तो ऐसे भी ध्यान के वो क्या कहते हैं, शिविर वगैरह सुने हैं कि उसमें कुछ नहीं होता, केवल यही होता है ध्यान, है ना और ध्यान में ये नहीं बताया जाता कि किसका ध्यान करना। अरे जैन धर्म कहता है भैया, किसका ध्यान करना, उस ध्येय का भी स्वरूप सुनिश्चित होना चाहिए। किस तरह से ध्यान करना, साधन क्या है, उस साधन का भी स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए, और विधि का भी स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए। और ध्यान के लिए आजू बाजू का जो क्या कहना चाहिए, भूमिका क्या हो, चित्त की शुद्धि कैसी हो, वो भी पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस ध्यान सुना और ध्यान कर दो, बोले आज तो मूड बन रहा है ध्यान करने का तो कर दो तो ऐसी मूड उड़ की चीज नहीं होती है ध्यान। ये बहुत परम पवित्र काम है। ये ध्यान वो है जिस ध्यान के फल में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिस ध्यान के फल में, है ना, अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है, जिस ध्यान के फल में, है ना, वीतराग सर्वज्ञ, क्या क्या। तो सोचो आप, तो जिस ध्यान का फल ये है, वो ध्यान कितना उत्कृष्ट होगा, है ना। तो आचार्य वर्ग को लगा कि चूंकि संवर निर्जरा का प्रकरण चल रहा है, और निर्जरा के बाद फिर मोक्ष ही होता है। कर्मों की निर्जरा होती काय के लिए है? कर्मों को नष्ट करने के लिए होती है ना। तो निर्जरा का फल क्या है? निर्जरा का फल तो कर्मों का नाश होना है। तो कर्म के नाश होने के बीच बीच में क्या है? बोले ध्यान। ध्यान ऐसा प्रकृष्ट साधन है कर्मों के नाश का कि जब जीव ध्यान करता है तो कर्म नष्ट होते हैं, है ना। इसलिए आचार्य इस ध्यान को थोड़ा सा विशेष समझाते हैं। और वैसे भी अंतरंग तप क्या है? अंतिम ध्यान। अब ध्यान के बाद फिर कुछ नहीं बचता। यदि व्यक्ति ध्यान में लीन है ना, तो ध्यान में लीन है तो अब उसके लिए कोई उपदेश नहीं है। जो ध्यान में लीन नहीं है उसके लिए सारे उपदेश हैं। उसके लिए ही स्वाध्याय है, उसके लिए ही व्रत है, उसके लिए ही आवश्यक है, उसके लिए प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण जो कुछ भी है वो उसके लिए है। लेकिन जो ध्यान में है, प्रशस्त ध्यान में है, ध्यान कर रहा है आत्मा का, उस ध्यानी जीव के लिए, उस ध्यानस्थ जीव के लिए कोई उपदेश नहीं है। क्यों? क्योंकि उपदेश का जो फल था, स्थिरता, ध्यान, वो तो उसके हो गया। अब तो ध्यान हो गया, अब तो ध्यान प्रकृष्ट हो जाए तो फल प्रकट हो जाएगा ध्यान का अनंत चतुष्ट, है ना। इसलिए ध्यानस्थ जीव के लिए कोई उपदेश नहीं है। सारे उपदेश किसके लिए हैं? जो अभी बाहर में प्रवर्तन कर रहा है। और ये ध्यान भी व्यवहार ध्यान की नहीं कह रहा हूं मैं, निश्चय ध्यान की बात कर रहा हूं, है ना। तो वो सारी चीजें तो आएंगी। कहने का आशा ये है
कि ये ध्यान एक बहुत बड़ा बिंदु है सारी दुनिया में, लेकिन असली ध्यान होता क्या है, किसका होता है, कौन करता है, किस विधि से करता है, क्यों करना चाहिए, वो सारी बात अब आगे सूत्रों में आने वाली है। तो सबसे पहले आचार्य ने 27वें सूत्र में ध्यान का स्वरूप बताया, ठीक है। लेकिन इतना थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि 27वें सूत्र में जो ध्यान की बात है, यद्यपि ध्यान तो पापी जीवों के भी होता है, ध्यान तो सबके ही होता है, मिथ्या दृष्टि अभव्य जीवों के भी ध्यान होता है, लेकिन वह सब ध्यान अशुभ ध्यान होता है, ठीक है। वह चतुर्गति में परिभ्रमण कराने वाला ध्यान होता है। लेकिन यहाँ जो ध्यान का अभी परिभाषा बताने जा रहे हैं आचार्य 27वें सूत्र में, वो प्रशस्त ध्यान की बात है। ये इस ध्यान की बात चल रही है, आएगी इस सूत्र में, जो ध्यान जीव को कर्म के क्षय का कारण है। किसका कारण है? जो जीव को श्रेणी में आरूढ़ कर देता है, ऐसे ध्यान की बात है। ध्यान तो चौथे गुण स्थान में भी होता है, प्रशस्त ध्यान 5वें में भी होता है, 6वें में भी होता है ना। लेकिन यहाँ जिस ध्यान की बात आएगी अब, ये वो ध्यान की बात है जो जीव को अनंत चतुष्टय की प्राप्ति करा दे, जो श्रेणी चढ़ा दे, उस ध्यान की बात है ना। नहीं तो बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाएंगे, है ना। तो देखो जरा 27वां सूत्र पहले पढ़ते हैं, फिर इस पे और खास हम बात करेंगे। उत्तम संहननस्यैकाग्र चिंता निरोधो ध्यानमांतर मुहूर्तात्। उत्तम संहननस्यैकाग्र चिंता निरोधो ध्यानमांतर मुहूर्तात्, ठीक है। ये सूत्र है 27वां सूत्र। क्या अर्थ है इसका? तो देखो, ध्यान कैसा होता है, सबसे आखिरी में देखो अंतर मुहूर्तार्थ, अंतर मुहूर्त काल तक होता है। तो ये समय बता दिया। किसके होता है? तो लिखा उत्तम संहननस्यैक, उत्तम संहननस्य, उत्तम संघनन के होता है। उत्तम संघनन के होता है मतलब उत्तम संघनन वाले के होता है। संघनन तो शरीर है ना। तो उत्तम संघनन के होता है मतलब उत्तम संघनन वाले जीव के होता है, ठीक है। और क्या है ध्यान? एकाग्र चिंता निरोधो, एक में अग्र होना, एक में अग्र होना, ये हो गया अस्थि से। और नास्ति क्या है? चिंता निरोधो, चिंता का रुकना, यानी उत्तम संघनन वाले के एक विषय में चित्त वृत्ति का रुकना, ठीक है। बस इसको, और ये कब तक होता है? अंतर मुहूर्त तक, बस उसे ध्यान कहते हैं। यानी उत्तम संघनन वाले जीव के एक विषय में चित्त वृत्ति का रुकना, यह ध्यान है। और ये कब तक होता है? अंतर मुहूर्तात्, अंतर मुहूर्त काल के लिए होता है। अब इसमें क्या चीजें समझने वाली हैं? पहली तो यह है उत्तम संघनन अर्थात क्या। फिर दूसरा एकाग्र, एक में अग्र होना और चिंता निरोधो, इसका क्या अर्थ है। और तीसरा अंतर मुहूर्तार्थ, इसका क्या आशय है। तो सबसे पहले लिखा उत्तम संघननस्य, उत्तम संघनन वाले जीव के। अब ये उत्तम संघनन वाला कौन होता है? तो अब चूंकि 8वें अध्याय में हम नाम कर्म की 93 प्रकृतियां पढ़ चुके हैं, इसलिए वहां सब चर्चा आ चुकी है। 6 प्रकार के संघनन होते हैं, जिसमें पहले तीन संघनन उत्तम संघनन कहलाते हैं, जिसमें है वज्र वृषभ नाराज संघनन, वज्र नाराज संघनन और नाराज संघनन। ये 3 उत्तम संघनन कहलाते हैं, ठीक है। तो उनकी यहां बात है। अब हालांकि ये हम आप में से अभी कोई यहाँ पे, है ना, अभी इस पृथ्वी पे जो साइंस के अनुसार जिसे हम पृथ्वी कह रहे हैं, जहां 7 अरब लोग हैं, इसमें कोई उत्तम संघनन वाला नहीं है। समझ में आया ना।
तो यहाँ जिस ध्यान की बात चल रही है वो उत्तम संघनन वाले की जीव के होती है, यानी शेष जो 3 संघनन बचे है ना, उन्हीं में हम सब आप आते हैं। तो उनके ध्यान होता ही नहीं है ये वाला जिस ध्यान की यहाँ बात चल रही है ना। इसलिए लिखा उत्तम संघनन वाले के, यानी ऊपर के 3 संघनन। और जिससे मोक्ष होता है उसमें तो पहले ही संघनन होता है, किसके? वज्र वृषभ नाराज संघनन। तो फिर कोई यहाँ प्रश्न कर सकता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ इस काल में ध्यान होता ही नहीं है, पंचम काल में ध्यान होता ही नहीं है। तो कहते देखो बात ऐसी नहीं है। पंचम काल में ध्यान क्यों नहीं होता? अरे जम्बू स्वामी, सुधर्मा स्वामी है ना, और गौतम स्वामी, ये तीनों पंचम काल में मोक्ष गए कि नहीं? पंचम काल में मोक्ष गए तो शुक्ल ध्यान भी हुआ, तब तो मोक्ष गए। क्यों नहीं, कैसे नहीं होता? उत्तम संघनन भी होता है, हाँ पंचम काल में पैदा हुए जीव के नहीं होता है ना, ये तो बात ठीक है, लेकिन पंचम काल में नहीं होता ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात, पंचम काल में ध्यान नहीं होता तो हाँ सही बात है, नहीं होता। कौन सा ध्यान नहीं होता? ये शुक्ल ध्यान नहीं होता। कोई जीव पंचम काल में पैदा हुआ है तो उसके शुक्ल ध्यान नहीं होगा। जिस शुक्ल ध्यान से अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो जाए वो नहीं होता। उस अपेक्षा से कोई कहे पंचम काल में ध्यान नहीं होता तो बात ठीक है। यहां जिस ध्यान की बात चल रही है वो ध्यान इस पंचम काल में नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ध्यान पंचम काल में नहीं होता। क्योंकि मुझे ऐसा समझ में आता है कि ध्यान को लेकर बहुत पुराने समय में, आज से लगभग 2000 साल पहले, कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर चलती होगी है ना। ऐसा जरूर कोई ऐसी बात फैली होगी विद्वत समाज में कि कहीं ना कहीं इस बात का निषेध तो किया जाता होगा कि इस काल में ध्यान नहीं होता। आज भी इसके स्वर सुनाई देते हैं, आज भी इनके स्वर सुनाई देते हैं। कोई कहता है निश्चय ध्यान इस काल में नहीं होता, कोई कहता है इस काल में निश्चय चारित्र नहीं होता, कोई कहता है इस काल में निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होता। ऐसे अनेक अनेक तरह से निषेध की बात आज भी चलती है, आज भी हमने इन कानों से सुनी है, पढ़ी है। समझ में आया ना। और इशारे वो कहीं ना कहीं से शास्त्रों में से ही लेते हैं। अब देखो यहीं से कोई 27वें सूत्र को परिपूर्णता के साथ न समझे तो साफ साफ कह सकता है ना कि भाई साहब आप तत्वार सूत्र को मानते कि नहीं मानते? बोले हाँ मानते हैं। तो उसमें लिखा ना कि ध्यान उत्तम 3 संघनन वालों के होता है। बोले हाँ लिखा है, और उत्तम 3 संघनन वाले इस काल में नहीं है। बोले हाँ ये भी बात सही है। तो सिद्ध हो गया ना कि इस काल में ध्यान नहीं होता। प्रश्न समझ में आया मेरा कि नहीं? ऐसा तो ऐसा प्रश्न पहले भी कभी आया होगा, और इसका उल्लेख आप जाएंगे तो आप यदि अष्टपाहुड़ में मोक्ष पाहुड़ देखेंगे तो मोक्ष पाहुड़ में गाथा 73, 74, 75, 76, 77, 4-5 गाथाएं ऐसी हैं जहां आचार्य कुंद देव ने इस विषय को उपस्थित किया है, और देखो कई बार प्रतिक्रिया से पता चलता है कि क्रिया कितनी तेज थी। जैसे दीवार पे आप गेंद मारे तो गेंद जितनी तेजी से वापस आएगी उससे पता चलेगा कि गेंद मारी भी बहुत तेजी से गई थी। समझ में आया ना। यानी उससे पता चलता है, क्रिया से प्रतिक्रिया का पता चलता है ना। कई बार आप किसी को जोर से चिल्लाएंगे, लड़ाई हो रही तो वो और जोर से चिल्लाएगा है ना। तो वो तुम क्यों चिल्ला रहे? बोले मैं थोड़ी चिल्ला रहा था, उसने चिल्लाया इसलिए चिल्लाया। तो प्रतिक्रिया से कई बार ये पता चलता है कि क्रिया बहुत तेज हुई थी है ना। वो दोनों पक्षों को देखने से पता चलेगा। जैसे अभी युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रूस में, अपन ज्यादा अंतरराष्ट्रीय राजनीति जानते नहीं, इतिहास जानते नहीं। अब मोटा मोटा अपन टीवी खोलेंगे, न्यूज सुनेंगे तो कहें अपन किसी एक पक्ष पे चले जाएंगे, यार ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। और फिर जब ज्यादा जानेंगे, गहराई में जानेंगे और अंदर जाएंगे तो आपका फिर विचार ही बदल जाएगा, यार सही हो रहा है, गलत हो रहा है, कोई कहेगा गलत हो रहा है, कोई सही हो रहा है ना। क्रिया प्रतिक्रिया। तो जितना हम उसको गहराई में चलते जाते हैं तो फिर हम चीजों को समझने लगते हैं।
कुंद देव ने मोक्ष पाहुड़ में कुछ गाथाएं ऐसी लिखी कि वो कुंद देव उस समय इतने ज्यादा, क्या कहना चाहिए, हमलावर स्थिति में है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, मतलब इतना ज्यादा एकदम आक्रामक मुद्रा में है। इससे लगता है कि उस समय कोई ना कोई ऐसी बात जरूर चलती थी कि ऐसे मानने वाले लोग थे। कैसे मानने वाले, तो मैं आपको वो गाथाएं दिखाता हूँ। गाथाएं देखे बिना आप माने मजा नहीं आएगा उसको, है ना। मैं भी पढ़ के बता सकता था, लेकिन मैं आपको, है ना, दिखाता हूँ गाथाएं, शेयर करता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। या मैं सूत्र का सामान्य अर्थ करके भी पढ़ सकता था, लेकिन जब तक ये सारी चीजें आपको ऐतिहासिक संदर्भ भी ना पता हो इनके, तो मजा नहीं आता। देखो आपको शेयर हो रहा है, देखो ये 73 गाथा देखो जरा। 73 गाथा में आचार्य लिखते हैं, चरिया वरिया बद समिधि वज्जिया शुद्ध भाव पभट्ठा के जमपदिड़राणा हुकालो झाण योगस्य। क्या लिखते हैं देखो, कई मनुष्य ऐसे हैं जिनके चर्या अर्थात आचार क्रिया आवृत्त है, चारित्र मोह का उदय प्रबल है, इससे चर्या प्रकट नहीं होती, इसी से व्रत समिति से रहित है, और मिथ्या अभिप्राय के कारण शुद्ध भाव से अत्यंत भ्रष्ट हैं। वे ऐसा कहते हैं कि अभी पंचम काल है, यह काल प्रगट ध्यान योग का नहीं है। देखो लिखा ना, चरिया वरिया चरित्र जिससे आवृत हैं, बद समिति बज्जिया और व्रत और समिति से रहित हैं, शुद्ध भाव भट्ठा और शुद्ध भाव जिनसे भ्रष्ट है, प्रकट नहीं है, कई ऐसे अनेक लोग, कोई जमपति लड़ा, ऐसे अनेक लोग जमपति कहते हैं, बोलते हैं, आज की भाषा में कहें तो बकते हैं, है ना। क्या लहु कालो झाण उगस, कि यह काल ध्यान योग का नहीं है ना। यानी आचार्य कह रहे हैं कि ऐसा भ्रष्ट लोग कहते हैं कि यह काल ध्यान का नहीं है। फिर देखो 74वीं गाथा, सम्मतणाण रहियो अभव्य जीवो हु मोक्ष परिमुक्को संसार सुहे सुरदो लहु कालो भड़ई झाणस। अब इसमें तो आचार्य, मैंने बताया ना, आचार्य एकदम, है ना, बहुत जबरदस्त मुद्रा में, आक्रामक मुद्रा में है। क्या लिख रहे हैं कि सुनो, सम्मतणाण रहियो, सम्यक्त दर्शन से ज्ञान से रहित अभव्य जीव, देखो वो जो ये मानते हैं कि ये काल ध्यान का नहीं है, वो सम्यक दर्शन ज्ञान से रहित हैं, अभव्य जीवो, अभव्य हैं, मोक्ष परिमुक्को, मोक्ष से रहित है, संसार सुहे सुरदो, वे संसार के सुख में रत हैं। समझ में आया ना, मौज मस्ती में है, जो संसार के सुखों में रत है, लहु कालो भड़ई झाड़स, इसलिए वो ऐसा कहते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि इस काल में ध्यान नहीं है। यानी जो ये कह रहा है कि इस काल में ध्यान नहीं होता, आचार्य कह रहे हैं वो मिथ्या दृष्टि है, वो भोगी है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान से रहित है, चारित्र से भ्रष्ट है। और हद तो तब हो गई जब आचार्य कह रहे अभव्य, उसे क्या कह रहे हैं, मिथ्या दृष्टि तक कहने तक तो बात जमती। मैं क्यों कह रहा था कि एकदम एकदम आचार्य बहुत क्रिया और प्रतिक्रिया, इस प्रतिक्रिया से आचार्य की पता चलता है कि क्रिया बहुत तीव्र थी, तभी तो उससे ज्यादा तीव्र प्रतिक्रिया की आचार्य ने। और जो जीव ये मानता है कि पंचम काल में ध्यान नहीं होता, उसके लिए आचार्य क्या लिख रहे हैं, कौन सा शब्द है 74वीं गाथा की ऊपर की लाइन में, अभव्य। कितनी खतरनाक बात है, समझ में आया ना। यानी इससे आप समझ सकते हैं कि ये बात बहुत ज्यादा चलती होगी, जब तो आचार्य अभव्य तक कह रहे हैं। बोलो अभव्य कितनी बड़ी बात है। तो अभव्य से मतलब यहाँ अभव्य का टेक्निकल अर्थ नहीं,
इससे आचार्य को उस विषय की गंभीरता बतानी। अभव्य मतलब बहुत बहुत हठी, बहुत गफलत वाला मिथ्या दृष्टि है, वो बहुत बड़ा भ्रम है, उसे बहुत है ना बहुत घने अज्ञान में है वो, है ना। बस उसी बात को समझाने के लिए वो अभव्य कहते हैं, है ना। क्योंकि कई जगह शब्दों का शब्दार्थ नहीं बल्कि उसका लक्षणार्थ लिया जाता है। अब अभव्य तो वो कहलाता है जिसके सम्यक्त की सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को व्यक्त की होने की शक्ति ना हो, जिसके कभी करेगा ही नहीं। तो अब वर्तमान में कोई भूल बस अज्ञानता बस ऐसा मान ले कि पंचम काल में ध्यान नहीं होता, तो इसका मतलब ये कोई अभव्य पने का लक्षण नहीं है, लेकिन आचार्य उसे अभव्य कहते हैं। तो यहाँ अभव्य का मतलब वह जीव बहुत अभद्र मिथ्या दृष्टि है, बहुत गहरी भूल कर रहा है, वो बहुत गहरे अंधकार में है, बहुत बड़े भ्रम में है। बस ये उसका भाव समझना। कोई ये कहे ऐसा कैसे हो सकता है, अभव्य कैसे कह दिया जी, अभव्य कैसे कह दिया जी। तो अर्थ समझना पड़ता है वचनों के, कभी कभार भाव को समझना पड़ता है। जैसे किसी को भूख लगी हो तो कहते ना, अब मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे। आपका बच्चा आए आपके घर में, बोले मम्मी मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? चूहे मारने की दवाई देंगे कि खाना देंगे? भोजन देंगे ना। तो ये पेट पेट में चूहे कूद रहे मतलब क्या है? ये जुमला है, लाक्षणिक प्रयोग है, लाक्षणिक, इसका अर्थ समझना पड़ता है। बोले मेरा साहब मैं तो सुन के मेरा तो दिल छलनी छलनी हो गया। छलनी छलनी हो गया, दिल में एक हल्का सा सुराख हो जाए तो भागे फिरोगे डॉक्टर के यहाँ ऑपरेशन कराने के लिए। छोटे बच्चों को हो जाता है ना दिल में सुराख, तो भागे भागे फिरते हैं। तेरा दिल छलनी छलनी हो गया और तू जिंदा खड़ा। तो कहते भाव समझना पड़ता है, दिल छलनी छलनी हो गया मतलब बहुत पीड़ा हुई, है ना। है? तो ऐसे ही कभी कभार शास्त्रों में भी इस तरह के प्रयोग आते हैं। तो यहाँ अभव्य शब्द किस अर्थ में समझना, भाव समझना उसका, कि ऐसा जी बहुत बड़े भ्रम में है, बहुत महा अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ है, भ्रष्ट है, ये तप नहीं करना चाहता है, ध्यान नहीं करना चाहता। और इसको किस बात किसकी आड़ में कि साहब इस काल में ध्यान होता ही नहीं, तो सुखिया रहना चाहता, मस्त रहना चाहता है। ऐसी कोई कहे मैं नहीं करता जी, कोई त्याग गया, क्यों? पर जब पंचम काल में मोक्ष होता ही नहीं है तो क्यों करना? तो वो पंचम काल में नहीं होता, इसकी आड़ में भोगी रहना चाहता है। ऐसे ये जीव भी पंचम काल ध्यान के योग्य नहीं है, इस आड़ में भोगी रहना चाहता है, इस कारण सुखिया जीवन जीना चाहता है। तो कहते तुम बहुत बड़े भ्रम में हो, बहुत, है ना, ये तुम अज्ञान में डूबे हुए हो। इसके लिए उन्होंने कहा वो अभव्य है, ऐसा अर्थ समझना उसका, है ना। ठीक है। और देखो इतना ही नहीं, और देखो और गाथा पढ़ते हैं जरा, देखो मैं शेयर करता हूं, इसके आगे और भी गाथाएं देखो, लिखते हैं आचार्य 75वीं देखो। पंचसु महब्बदेसु या पंचसु समिदिसु तीसु गुत्तीसु जो मूड़ो अन्नाणी लहु कालो भड़ई झाड़स। जो 5 महाव्रत समिति गुप्ती इनमें मूढ़ है, अज्ञानी है ना, मतलब इनका स्वरूप नहीं जानते और इनका पालन भी नहीं कर सकते। जो मूड़ो अन्नाणी लहु कालो भड़ई झाड़स, वो ऐसा कहते हैं कि इस काल में ध्यान नहीं होता। यानी जो व्रत समिति आदि पालन नहीं करते, अज्ञानी है, और वो लोग भ्रष्ट जीव, है ना, पुरुषार्थ से परान्मुख जीव, शिथिलाचारी जीव ऐसा कहते हैं कि पंचम काल में, इस काल में ध्यान नहीं होता। कितनी कठिन बात। तो आपको समझ में, मैं कह रहा था जब आचार्य क्रिया से प्रतिक्रिया से पता चलता है कि ये बात उस समय बहुत मजबूती के साथ चलती होगी। और देखो 76वीं गाथा लिखते हैं, भरहे दुस्सम काले धम्मज्झाणम हवे साहुस तम अप सहाव ठडेड़ तम अप सहाव ठडेड़ मन्नई सो भी अन्नाड़ी। भरहे, भरे मतलब भरत क्षेत्र में, दुस्सम काले इस दुषम काल में, धम्मज्झाणम हवे साहुस साधु मुनि के धर्म ध्यान होता है, तम अप सहाब ठदे
वह आत्म स्वभाव में स्थित होने वाले मुनि के होता है। नहुमण्णई, जो ऐसा नहीं मानता सो भी अण्णाणी, वह जीव अज्ञानी है। समझ में आया ना, है ना। इस तरह से कि भैया अभी भी होता है, ध्यान होता है, बढ़िया ध्यान होता है, चिंता मत करो। ये साधुओं, ऐसा ध्यान पंचम काल में नहीं होता तो ऐसा कह कह के शिथिलाचारी मत बनो, चारित्र से भ्रष्ट मत हो, सुखिया स्वभावी नहीं बनो। बोले ध्यान, क्या ध्यान करना जब होता ही नहीं है काल में ध्यान। आज भी ऐसी बातें चलती ना, निश्चय सम्यक दर्शन होता ही नहीं है इस काल में, निश्चय चारित्र होता ही नहीं है ना। तो ऐसी सब बातें चलती हैं और सब कोई ना कोई शास्त्र के आधार से ही वो बताते हैं, है ना। तो सब बातें होती हैं लेकिन उसका अभिप्राय, उसका भाव बहुत अलग होता है। वो शिथिलाचार के लिए, अज्ञानता के पोषण के लिए नहीं होती। तब देखो फिर आचार्य 77वीं गाथा में बिल्कुल खुल्लम खुल्ला लिखते हैं, अज्ज वितिरयण शुद्धा अप्पा झाये ही लहि इंदत्तम लोयंति देवत्तम तत्थ चुवाड़ि बुधिम जंती। आज भी, आज भी, आज भी इसी पंचम काल में, आज भी कह रहे हैं कुंद कुंद देव, तिरयण शुद्धा, तीनों रतन से शुद्ध, अप्पा आत्मा, झाई आत्मा का ध्यान, लहाई, समझ में आया ना, इंदत्तम, आज भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से शुद्धता से सहित वे आत्मा का ध्यान कर, अप्पा झाए भी, आत्मा के ध्यान के द्वारा लहही प्राप्त करते हैं। प्राप्त क्या? इंदत्तम, इंद्रपना, लोयंतीय देवत्तम, लौकांतिक देव पद को प्राप्त करते हैं आज भी। और तत्थ, वहां से, चुआ मतलब वहां से च्युत कर, यानी जहां इंद्र और देवेंद्र पद, लोकांतिक पद करेंगे, वहां से च्युत होकर, यानी वहां से चलकर, ऋबुधिम जंती, वहां से निकलकर निर्माण की प्राप्ति होती है। समझ में आया ना। तो कितनी कितनी मतलब लिखते हैं आचार्य। देखो तो कहीं ना कहीं ये इतनी गाथा, एक पे दूसरी गाथा, दूसरी पे तीसरी, तीसरी पे चौथी, चौथी पे पांचवी, 5 गाथाओं में इतना जबरदस्त डोज आचार्य ने दिया है। इस डोज से, इस डोज में जो तीव्रता थी ना, जो आचार्य का एकदम आवेश था, उससे पता चलता है कि वो कोई ना कोई ऐसी बात जरूर चलती होगी। जब वो इतना तक कह रहे कि जो ये कहता है कि ध्यान नहीं होता इस काल में, उसे अभव्य तक कह रहे, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि तो कह रहे, अभव्य तक कह रहे, तो आप आचार्य का वो समझ सकते हैं ना कि आचार्य कितने उस पर एकदम बहुत तीव्रता के साथ, है ना, उसका प्रतिकार कर रहे हैं, उस अज्ञान भाव का, है ना। तो इससे तो ये मैंने सब बातें क्यों बताई कि कोई यहां से ये बात उठा सकता है कि देखो यहां भी तो लिखी कि उत्तम संघनन वाले के ध्यान होता है, और उत्तम संघनन वाला इस काल में होता नहीं। और यहाँ आचार्य कुंद कुंद देव कह रहे बिल्कुल सुनो 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 सुनो, जो ये मानता है कि इस पंचम काल में ध्यान नहीं होता, वह अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, अभव्य है, भ्रष्ट है। समझ में आया। तो अभी इस तरह की चीजें आपके सामने आ जाएंगी तो आप क्या करेंगे, है ना। मेरा प्रश्न आपको समझ में आ गया कि नहीं? इसलिए मैंने आपको ये गाथाएं खोलकर बताई कि ये ध्यान इतना छोटा मुद्दा नहीं है, ध्यान इतना आसान मुद्दा नहीं है। आचार्य उमा स्वामी देव को जब लगा कि इस पे विशिष्ट विवेचन चाहिए तो उन्होंने इतना किया। लेकिन यहां से कोई ये ग्रहण कर सकता है कि पंचम काल में ध्यान नहीं होता, क्योंकि यहाँ उत्तम संघनन माने के लिए लिखा। और ये उमा स्वामी देव पट्टावलियों को प्रमाण माना जाए तो कुंद कुंद देव के शिष्य। तो गुरु और कोई मतभेद था क्या? अरे सुनो सुनो सुनो, कोई मतभेद नहीं है। ये यहां जिस ध्यान की बात चल रही है, निर्जरा का प्रकरण चल रहा है, तप में सर्वोत्कृष्ट निर्जरा का प्रकरण चल रहा है, तो यहां तो जीव को मोक्ष में ले जाना है। अभी कर्म का क्षय कराएंगे आचार्य,
और 10वें अध्याय में उसे मोक्ष में ले जाएंगे। तो जिस ध्यान से जीव श्रेणी चढ़ता है, कर्मों का नाश करता है, वो ध्यान सचमुच इन बाकी 3 संघर्ष वाले के नहीं होता, इस काल के जीव के नहीं होता। ये सैद्धांतिक बात है, इसमें कहां निषेध है। और मोक्ष वाला ध्यान तो उत्तम संघनन में से भी पहले ही वाले के होता है, केवल कौन सा? वज्र वृषभ नाराज संघनन वाले, है ना। तो इसमें कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन इसकी आड़ में अनेक जीव ऐसे होंगे कि वो पंचम काल में ध्यान का ही निषेध करते हैं कि पंचम काल में ध्यान होता ही नहीं है, बोले, है ना। आप देखना, बहुत सारे आज भी बहुत सारे शिथिलाचार का आधार यही सारी चीजें बनते हैं। बोले पंचम काल में मोक्ष होता नहीं, उत्तम संघनन है नहीं, है ना, शुक्ल ध्यान होता नहीं। और इस सूत्र को लगाया जाए तो कहेंगे ध्यान भी नहीं होता, यदि अर्थ को सही ना पकड़ा जाए। तो जब ये नहीं होता तो यही कारण है कि चौथे काल जैसी साधना भी नहीं होती इस काल में, चौथे काल जैसे व्रत भी नहीं होते, चौथे काल जैसी तप भी नहीं होते। समझ में आए ना। तो वो इन सब चीजों से फिर वो मृदुल मार्ग का पोषण करेंगे, शिथिलाचार का पोषण करेंगे, तो ये सारी चीजें वो आधार बन जाती हैं। समझ में आए ना। कहते चौथे काल, दिक्कत यह है कि जीव ऐसी चीजों में तो चौथे काल का दृष्टांत देता है कि अब चौथे काल जैसा संघनन नहीं रहा जी, लेकिन वह पूजा भक्ति चौथे काल जैसे ही चाहता है अपनी, है ना। है ना। तो देखो, तो ये 27वां सूत्र हुआ। अब समय हो गया है और चर्चा अपन कल करेंगे। अभी आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। ये बहुत गंभीर चर्चा है धर्म ध्यान की, है ना। और बाकी और इस ध्यान के अलावा फिर आचार्य ने अशुभ ध्यानों की भी बात की। 4 प्रकार का ध्यान बताया, आर्त, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। तो ये पूरा अपने आप में एक विशिष्ट प्रकरण है ध्यान का, तो वो अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। चलिए, तो फिर कल बात करते हैं, है ना।